सभी ने आखिर मामा जी की पोल खोली क्यों नहीं? उसके पास मौका भी था, लेकिन उसने मामा जी को बचाया क्यों और झूठ क्यों बोला? क्या है इसके पीछे का कारण? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि सभी का अपमान हुआ। रीवा के घर पर रीवा की मां ने बहुत गलत शलत बोल दिया तो वो गुस्सा होकर निकल गई, और उसका गुस्सा डबल इसलिए हो गया क्योंकि ईशान ने रीवा को जो कुछ भी कहा वो भी उसने सुन लिया है और उसे पता चल गया है कि ईशान को उससे शादी करके अफसोस है, तो इस बात से भी उसे गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्सा क्यों आ गया? इसका मतलब ये है कि उसे भी ईशान से प्यार हो गया है, उसे ईशान से बहुत सारी उम्मीदें हैं, शायद इसीलिए उसको बुरा लगा। लेकिन इस बात का एहसास उसे अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में। लेकिन जैसे ही बाहर निकली उसने देखा कि मामा जी की गाड़ी खराब है और मामा जी फिर ऑटो करके सीधा भोसले हाउस जा रहे हैं, और ये भी उसने सुन लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि मामा अपने काम के लिए जाने वाले थे तो भोसले हाउस क्यों जा रहे हैं। फिर उसे ख्याल आया कि अनवी घर पर अकेली है, और सच में अनवी घर पर अकेली थी। वो किचन में काम कर रही थी, अपने लिए कुछ खाना बना रही थी, और मामा जी वहां पर आ धमके। और मामा जी को देखकर अनवी डर गई, उसके हाथ से बाउल निकल गया, फूट गया और उसका कांच उसके पैर में भी लग गया। और मामा जी उसके पैर की पट्टी करने के बहाने उसके और करीब आते गए। जी हाँ, एक तो अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे, अनवी को परेशान करना चाहते थे, उसे अब्यूज करना चाहते थे, लेकिन सभी वहां पर पहुंच गए। और सभी ने कुछ किया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। वो देखती रही कि मामा किस हद तक जा रहे हैं, और वो इसलिए भी रुक गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि अनवी खुद इस सिचुएशन का सामना करे। जिस तरह से वो डर रही है, सहम रही है, डरने सहमने के बजाय वो इस सिचुएशन का सामना करे, मामा जी जैसे राक्षस का खुद विरोध करे। लेकिन अनवी कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ इतना बोली कि सभी मुझे बचाओ। तो मामा जी चौकन्ना हो गए। मामा जी ने मुड़कर देखा कि सभी खड़ी है। हालांकि मामा जी डर गए थे बहुत कुछ, और सभी के पीछे पीछे पूरे फैमिली मेंबर्स भी आ गए, और फिर मामा जी की हालत और बुरी हो गई। लेकिन सभी ने मामा जी के लिए झूठ बोला कि अनवी ने खुद मामा जी को बुलाया क्योंकि अनवी के पैर में चोट आई थी इसलिए। तो लोग भी आश्चर्य में पड़ गए, ईशान को भी आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर ये मामला फिलहाल तो सुलट गया है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सभी ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो चाहती है कि अनवी खुद इस बात का विरोध करे, और अनवी खुद उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में अपने घर वालों को बताएं। क्योंकि अगर सभी कितना भी बोलेगी, बिना सबूत के उसकी बात कोई मानने वाला है नहीं। और अब तक उसका जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। उसने ईशान को भी ये बात बताने की कोशिश की थी, लेकिन ईशान ने भी ये बात मानी नहीं, क्योंकि उसने जब अनवी से बात की और अनवी ने झूठ बोला, वो उसने सच मान लिया। लेकिन अब सभी चाहती है कि ये बात अनवी खुद सबको बताए। अब आने वाले एपिसोड में आपको होली का हुड़दंग दिखेगा, वहां भांग के नशे में आपको सारे लोग दिखेंगे। जी हाँ, मामा जी एक बार फिर साजिश करने वाले हैं, वो भांग का नशा सबको करवाने वाले हैं। इस भांग के नशे में सभी ईशान और रीवा के बीच तो ड्रामा होने ही वाला है। अब पता नहीं ईशान रीवा की मांग भरने वाला है या सभी की दोबारा मांग भरने वाला है, जो भी होने वाला है। लेकिन मामा जी भी अपना कांड पूरा करने की कोशिश तो जरूर करेंगे जो अधूरा रह गया है। मुझे लगता है कि इस बार उनका कांड बाहर आ ही जाएगा। जी हाँ, होली पर तमाशा जरूर होगा। या तो अनवी खुद हिम्मत जुटाकर मामा जी का सामना करेगी, या तो वो खुद इतनी हिम्मत करेगी कि परिवार वालों को सच बता देगी। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? पहले तो हमने यही सुना था कि ईशान और सभी जो है उनका नशा उतर जाएगा और वो मामा जी को ये हरकत करते हुए देख लेंगे और फिर बाद में मामा जी की पोल खोलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है। जी हाँ, थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आपका अनुमान क्या कहता है कि ये मामा जी की पोल खुलेगी तो खुलेगी कैसे? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।